बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा है रो रो दुआयां। आइन जानती हो तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। तो फिर बताओ कब बात करूँ उससे? मेरे ख्याल से तुम एक दो दिन रुक जाओ, हो सकता है उसका मूड खुद ही ठीक हो जाए। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे बता देना मुझे। हाँ, और ये तुम और कुछ ले क्यों नहीं रहे? खाओ ना। और क्या हो गया, सब तो मैंने खाया, बल्कि आज मैंने बहुत खाया, तुम्हें पता है, बहुत अच्छा था। ओके, मेरे ख्याल से अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई, ऑफिस जाना है। काम तो सबसे पहले है, जरूर जरूरी है। अब वैसे शिराज, अब जब भी तुम्हें भूख लगे या मलिहा से लड़ाई हो जाए तो ये याद रखना है कि ये ढाबा ना हर वक्त खुला रहेगा। ढाबा? वैसे ये ढाबा बहुत अच्छा है ना? पापे भी हैं, ऑफिस के लिए दे दूं? नहीं थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यार। ओके टेक केयर। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। हाँ सामान पैक हो गया जी। आप कब तक आएंगे वापस? तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा। अच्छा, वो मैंने एक छोटी सी लिस्ट तैयार की थी शॉपिंग के लिए, अगर आप ला देते तो। असल में शॉपिंग के लिए तो वक्त ही नहीं होगा, लेकिन तुम एक काम करो, मुझे बता दो क्या क्या लाना है, अगर टाइम मिला तो मैं ले आऊंगा। हाँ, वो मैंने लिस्ट तैयार की थी, मैं आपको दे देती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे लिस्ट तो देते हुए जाए। हाँ दो, ये ड्राइवर को बोल दो के साथ ले। ओके। क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? काफी अरसा हो गया तुम्हें देखा नहीं है, इसलिए। बदतमीजी मत करो, काम की बात करो। पिछली बार तुमने रकम बहुत कम दी थी। तुम्हें जो मिल रहा है ना, वो तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। ना 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 ना, मेरी औकात की बात मत करना मेहरुसा बेगम। शुक्र करो कि मेरी जबान बंद है, वरना पूरे शहर में तुम्हारी असलियत का पता चल जाए। तुम्हारा मुंह बंद रखने की कीमत अदा करती हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। अरे एहसान तो मैंने किया है मेरी जान। इकलौता बेटा, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले जो कर दिया है, उसके पीछे भी तुम्हारी लालची फितरत और साजिशी ज़हन है। तुम जफर को हमारे खिलाफ बहका के उसे इस्तेमाल करना चाहते हो। अरे बाप होने के नाते एक बेटे की दौलत पर इतना तो हक बनता है ना मेरा। अभी मुझे फोन कीजिए। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मैं तुम्हें एक सिंगल पैनी भी नहीं दूंगी। कल सुबह तक ये रकम मुझे मिल जानी चाहिए। सवाल ही नहीं पैदा होता। सुबह 11 बजे के बाद हालात बदल जाए तो मुझसे गिला मत करना। खुदा हाफिज।
हाँ बासी, हाँ रिपोर्ट भेजना। अरे कितनी दफा तेरे को फोन करूं मैं। आप फोन रखता हूं, बाद में बात करता हूं। बैठो बाबा बैठो। जी पापा। देखो बात तो यह है, जफर जिस तरह अपना कारोबार अलहदा कर रहा है, मेरे को लगता है कि तुम लोगों को अपना घर भी अलग कर लेना चाहिए। क्या पापा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो? नहीं, तू तो मेरी नूह है, धी जैसी है। मेरे को लगता है तुम लोग जितना वक्त एक दूसरे के साथ गुजारोगे, तो जो फासले तुम दोनों के दरमियान वो कम होते जाएंगे। ये भी हो सकता है आगे जाके ये फासले बिल्कुल खत्म हो जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता। जफर ने अपनी जिंदगी गुजारने का एक अलग ही तर्ज अमल इख्तियार कर रखा है। वो ना ही खुद बदलेंगे और ना ही उनका ये लाइफस्टाइल। होता है जिंदगी में कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान को यूं लगने लगता है कि जिंदगी में कुछ भी मुमकिन नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जिंदगी में हर चीज मुमकिन होती है। पापा, आप सबकी मौजूदगी में मुझे एहसास नहीं होता, लेकिन अगर मैं अकेली रही तो ये तन्हाई मुझे मार डालेगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती है, पागल हो गई है। अच्छा फर्ज कर, अगर कल जफर का दिल तुझसे लग गया फिर क्या करेगी? है? बता। नहीं, शादी के पहले दिन से मैंने आज तक जफर को ऐसा ही पाया है। मेरा मानना यह है कि तुम लोग जो जनानी होती है ना, पहले से सब कुछ सोच के बैठ जाती हो कि ये हो जाएगा तो फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, ये लेकिन इससे निकलो बाहर। बाबा क्या हो गया? एक दफा कोशिश कर लेनी चाहिए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। बाद में इंसान को ये हसरत नहीं रहती कि मैंने कोशिश नहीं किया है। हाँ, मैं आपके फैसले का एहतराम करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जफर मानेंगे। अरे भाई अभी बताया है, अभी समझाया है। कोशिश 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 कर, बात करने से पहले क्यों सोच लेती कि ये नहीं हो सकता? ठीक है पापा, जफर दुबई से आ जाए फिर मैं बात करती हूँ। जफर दुबई गया हुआ है? जी आज ही निकले हैं, बस एक हफ्ते में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। इरफान अंकल। हाँ क्या हुआ है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वो मरी वाला प्रोजेक्ट नहीं था, हमारी कंपनी को उसका टेंडर मिल गया। सच्ची बोल रहे है तू? जी। तो कमाल हो गया है। अल्लाह साईं तेरा शुक्र है, करम है तेरा। एक बात बता मेरे को, खबर तेरे को माइन ने दी है ना? जी, अभी उसका फोन आया था, कह रही थी कि वो लेटर इशू हो चुका है, सुबह जाके पिक करना होगा। उसकी आप फिक्र नहीं करें, मैं जाके कर लूंगा, बस आप प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी करें। मेरे को पक था कि ये प्रोजेक्ट जो हम ही को मिलेगा, लेकिन पता नहीं होता ना, अल्लाह साईं की मर्जी है। आखिरी वक्त तक जो होता है टेंडर रिजेक्ट होने का खतरा होता है। आप जानते हैं हमारी बिड सबसे ज्यादा अच्छी थी, और बाकी फिर माहिन का भी कुछ कमाल था। माहिन लड़की बहुत तेज है,
बहुत काम की है, बहुत आगे तक जाएगी। अब एक काम करो, पहली फुर्सत में इसका चेक बनवा के सुबह उसकी मेज पे इज्जत के साथ पेश करो ना। जी वो मैं कर दूंगा। हाँ ये तो तू करवा देगा। दूसरा काम ये करने का, इब्राहिम को कॉल मारो, उसे बोल कि कल 11 बजे सारे इन्वेस्टर को यहाँ पे बुलवाए, ऑफिस के अंदर यहीं पे मीटिंग करेंगे बैठ के। ठीक है वो भी कर दूंगा। एक सवाल था। बोल 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 बोल। इस सारे काम में हमें कैपिटल कितना चाहिए होगा? पैसा तो बहुत चाहिए इसमें, जाम पैसा, ढेर सारा पैसा चाहिए इसके अंदर। एक नई दुनिया आबाद करनी है बाबा, कोई मजाक तो नहीं है। तो इतने सारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा? अभी देख किसने किया है, अभी भी अल्लाह साईं ने किया है नहीं किया है? यहां तक अल्लाह साईं ले किया है, आगे तक भी लेकर जाएगा। ओ जो हमारी मंजिल है वहां तक अल्लाह साईं पहुंचाएगा। जी बस तू जाके जरा माइंड का ख्याल रख खास तौर पे। जी ठीक है मैं वो करवा दूंगा। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, अरे तेरे को सिग्नल नहीं आ रहे इब्राहिम? मरी में बैठ के क्या मरी गया है, क्या मर गया है वहां पे जाके? मेरे को रिपोर्ट क्यों नहीं देता है? मैं वेट करो, मेरे को कॉल कर वरना मोचड़ा दूंगा आके उधर ही। चलो पुत्र, ठीक है। क्या बना रही हो? तुम्हारी शक्ल। क्यों आए हो यहाँ? अभी तक नाराज हो? मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूँ यार, चलो नाराजगी खत्म करो। क्यों? तुम्हारे वो सुलझे हुए खानदान की सीधी सादी पढ़ी लिखी माहीन तुमसे नाराज हो गई है क्या? उसने दोस्ती खत्म कर ली है? तुम्हें माहीन के नाम से फोबिया है क्या? मैं यहाँ पे तुमसे हमारी बात करने आया हूँ और तुम माहीन को घसीट के ले आती हो। उसे हमारे बीच में मैं नहीं लेकर आई हूँ शिराज, उससे हमारे बीच में तुम लेकर आए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं जब भी माहीन से तुम्हारी बात करता हूँ तो वो तुम्हारे बारे में अच्छी बात करती है और तुम हमेशा जहर गलती रहती हो उसके खिलाफ। अच्छा, क्योंकि मैं उसकी तरह फेक नहीं हूँ और ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है। देखो वो सिर्फ हमारी प्रोजेक्ट में मदद कर रही है, जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा कौन माहीन कहाँ माहीन। वो कहीं नहीं जाने वाली शिराज, वो तो तुम्हारे दिल और दिमाग पर सवार है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी वो। क्या हो गया, ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। देखो शिराज, अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक रखना है ना तो तुम्हें उस माहीन से अपना हर ताल्लुक खत्म करना होगा। ओ वाओ, ये देखो माहीन का नाम लिया और इसका फोन आ गया। शिराज, जिंदगी में ना कई इत्तेफाक होते हैं, लेकिन ये लड़की माहीन, ये हमारी जिंदगी में आने वाला इत्तेफाक नहीं। Now go ahead and pick your call. जी माहीन जी। ओ माहीन माहीन माहीन, ये नाम हमारी जिंदगी से कब जाएगा? ये कैसे मुमकिन है इब्राहिम? वो प्रोजेक्ट के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, उन्हें कैसे मिल सकता है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। अभी शिराज का फोन आया था, उसी ने मुझे ये बताया। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मलका,
तुमने तो कहा था ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी को मिलेगा, फिर वो लोग जश्न क्यों मना रहे हैं? जो मुझे कासिम ने कहा वो मैंने आपको बता दिया। अब बाकी की सूरत हाल तो कल ही वाज़ेह होगी। देखो मलका, अगर तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो ना, तो ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो बिला वजह अपने आप को मुसीबत में डालूंगी। जो मुझे कासिम ने कहा वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, फिर कल कोई टाइम डिसाइड करो मीटिंग का। हाँ, हम कल उनसे खाने पे मिल सकते हैं। ऑल राइट। देखो बाबा, आप लोगों से जो पैसा लेते हैं तो इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा हम लोग ही देते हैं। बात इंटरेस्ट की नहीं है इब्राहिम भाई, बात कारोबार की है। कारोबार खत्म तो सब कुछ खत्म। कैसी बातें करते हैं आप लोग? कारोबार तो खत्म नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम साईं, खैर है? सब ठीक ठाक है? मजे में हो? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? अब बाबा सब कुछ तय हो गया? हाँ इरफान, इन लोगों से बात तो की है मैंने, मगर इस दफा इन लोगों के इरादे कुछ और लगते हैं। दाऊद सही क्या हो गया है? खैर तो है ना? आप जानते हो अच्छे तरीके से, साल से जो भी काम करता हूँ, जो भी काम मैं करता हूँ बिस्मिल्लाह आप लोगों से करता हूँ। अब कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाके मैं मरूंगा? मेरे पास पैसा नहीं है इरफान भाई। दामाद ने नया कारोबार शुरू किया, उसमें काफी नुकसान हो गया। आप तो यूं समझे कि मैं बिल्कुल कंगला हूं। अरे ऐसा तो ना कहो दाऊद भाई। इस बार हमें माफ कर दे इरफान भाई। इरफान भाई, अगर आप साल डेढ़ साल रुक सकते हैं तो हम आपका साथ दे सकते हैं। अरे बात क्या कर रहे हो आप मुझसे दाऊद साईं? 2 साल के अंदर मेरे को ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है और आप कह रहे हो कि 1.5 साल 2 साल दे दो मेरे को। दाऊद भाई, दाऊद भाई, इरफान अभी क्या करेंगे? मेरी करना क्या है? जमानत तो मैं जमा करा चुका हूं। बैंक वालों से बात करके देखते हैं, अगर बैंक वाले मान गए तो ठीक है, वरना फिर जो कुछ भी रखा है उसको गिरवी रख के पैसा लेके आ। गिरवी रख के? क्या बात करता है इरफान, तू सब कुछ गिरवी रख के? जितना कह रहा हूं उतना ही कर इब्राहिम। अभी पास से चला जाने। ये लो तुम्हारी चाय। और ये रहा तुम्हारा चेक। मुझे इसकी अब जरूरत नहीं। क्या मतलब जरूरत नहीं है? आपने तो इन पैसों का तकाजा किया था, आपने हमारा काम कर दिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि आपके पैसे आपको ला के दे देंगे। ले। इस काम के बदले मुझे तुम्हारी दोस्ती मिल गई तो आई थिंक मेरे पास बहुत कुछ है। मुझे अब इन पैसों की जरूरत नहीं। ये क्या बेवकूफों वाली बातें? ये रोकी पर रखो भाई, क्या हो गया? ठीक है, इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं रख रही हूँ, मगर बहुत संभाल के रखूंगी। कैश नहीं करवाऊंगा। पैसे रख के क्या करोगी? खर्च कर देना। अच्छा ये बताओ, पार्टी कब दे रहे हो? जब तुम बोलो। और मलिया से दोस्ती हुई तुम्हारी?